हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज हम जो क्लास 11 के यूनिट 4 है केमिकल बॉन्डिंग, उसका क्वेश्चन 32 देखेंगे। तो इसमें हमसे क्या पूछा गया है, डिस्टिंग्विश बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो सबसे पहले देखो कि जो इनकी ओवरलैपिंग होती है वो कैसी होती है, मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंस। तो यहाँ से हम बोलेंगे कि जो अपना सिग्मा बॉन्ड होता है इसमें क्या होती है, एक्सियल ओवरलैपिंग होती है। एक्सियल ओवरलैप से हम क्या समझते हैं कि जैसे मैंने ये 1s का ऑर्बिटल लिया है, ये 1s का ऑर्बिटल लिया है, तो यहाँ पे अपना क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ऐसे ही मान लिया p ऑर्बिटल के केस में हमने दिखानी है, तो p और s के sp दिखानी हो तो सिंपल अपनी ऐसे बनेगी, तो यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा। साथ ही इसके हम क्या बोल सकते हैं कि सिग्मा बॉन्ड में जो ओवरलैपिंग जोन होगा, मतलब कितनी जगह से ओवरलैपिंग होगी, वो क्या होगा, 1 होगा, तो 1 ओवरलैपिंग जोन। अब पाई बॉन्ड की बात आती है तो यहाँ पे क्या होती है, साइड वाइज ओवरलैपिंग। कैसे, जैसे हमने ये एक p ऑर्बिटल लिया है और ये एक p ऑर्बिटल लिया है, तो इस केस में हम जब इनकी ओवरलैपिंग दिखाएंगे तो वो कैसे होगी, ऐसे यहाँ से इसकी ओवरलैपिंग होगी। तो यहाँ से हम इसमें बताना चाहें तो जो पाई बॉन्ड होगा जब भी बनेगा तो इसमें ओवरलैपिंग जोन होंगे, वो कितने होंगे, 2 ओवरलैपिंग जोन्स। तो ये किसकी बात हुई, पाई बॉन्ड की बात हुई। कि एक्सियल बॉन्ड में तो सिग्मा बॉन्ड में तो एक्सियल ओवरलैपिंग होगी और जो ओवरलैपिंग जोन होगा वो भी एक ही होगा, लेकिन पाई बॉन्ड के केस में साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी और जो ओवरलैपिंग जोन होंगे वो 2 होंगे। उसके बाद आती है इनकी स्ट्रेंथ की बात, कि जो अपना सिग्मा बॉन्ड होता है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्गर। क्योंकि देखो जो ओवरलैपिंग की जो जगह है इसमें देखेंगे नाम, तो ओवरलैपिंग कितने अच्छे से हुई है, मतलब जो इसकी ये अमाउंट ऑफ ओवरलैपिंग है वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन इस केस में देखेंगे बेशक से ओवरलैपिंग 2 जगह से हुई है, लेकिन जो इसकी एक्सटेंट है, अमाउंट है, वो क्या है, कम है। तो इसलिए क्या होता है, ये वीकर होता है बजाय कि सिग्मा बॉन्ड के, वीकर देन सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, अब चलते हैं इसके थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस पे। तो ये तो अपने इसमें क्या होगा कि जब हम p ऑर्बिटल को लेके चलते हैं, s के केस में तो हमने देख लिया, लेकिन जब p ऑर्बिटल की बात आती है तो p ऑर्बिटल के केस में इसमें क्या होगा, ओनली 1 लोब ऑफ p ऑर्बिटल इज यूज्ड। जैसे हमें sp दिखानी हो तो हम ये दिखाएंगे कि sp की ओवरलैपिंग है, और ऐसे ही हमें पी की ओवरलैपिंग दिखानी हो तो हम ऐसे दिखाएंगे कि ये अपनी क्या है, पी की ओवरलैपिंग है। तो जो लोब यूज हुआ ना, लोब मतलब क्या है कि ये ऐसे होता है कि जी पी ऑर्बिटल में कितने लोब्स होते हैं, तो ये क्या है, इसमें एक ही यूज होगा। लेकिन जब इसमें देखते हैं ना हम, देखो एक ये वाला लोब, एक ये वाला लोब, तो 2 लोब यूज होते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं हम, बोथ लोब्स ऑफ पी ऑर्बिटल आर यूज्ड। तो सिग्मा बॉन्डिंग के केस में हमने क्या देखा है, एक्सियल ओवरलैपिंग होगी, पाई बॉन्ड में साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी। उसके बाद इसकी जो ओवरलैपिंग का अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा होगा, अच्छे से ओवरलैपिंग हो सकेगी, तो जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्गर होता है। उसके बाद जो पाई बॉन्ड होता है वो वीकर होता है बजाय कि सिग्मा बॉन्ड के। जब हम सिग्मा बॉन्ड की बात करते हैं तो उसमें 1 लोब ऑफ पी ऑर्बिटल इज यूज्ड, लेकिन जब पाई बॉन्ड की बात आती है उसमें पी ऑर्बिटल के दोनों लोब्स यूज होते हैं। तो ये थे अपने सम पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो यहाँ पे जो अपना 32 क्वेश्चन कंप्लीट होता है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे क्वेश्चन 33 के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।